Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट में प्रजनन कैसे होता है इसके बारे में हम समझ रहे थे। हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हमने पढ़ा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, बडिंग के बारे में हमने समझा। तो ये सारी बातें हमने की थी। आज हम कुछ और चीजें आपके सामने लेके आएंगे, तो उसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो अभी हमें करना है बच्चों फ्रेगमेंटेशन के बारे में, है ना, कि फ्रेगमेंटेशन क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन तो आपने देखा होगा कि जो स्लिमी ग्रीन जो पैचेस होते हैं, है ना, पॉन्ड्स में या ऐसे वाटर बॉडीज में जो स्टैग्नेंट, जहाँ पे थोड़ा आपको वैसा पानी दिखता है, थुलथुला पानी, थोड़ा गंदा पानी, है ना, इनको आप एल्गी कहते हैं। आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, ठीक है ना, एल्गीज के बारे में। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में भी आपने एल्गीज के बारे में पढ़ा था कि खुद से खुद ग्रो करती हैं, ठीक है ना, खुद से खुद ग्रो करती हैं। तो आपने पॉन्ड्स के किनारे ऐसे ग्रीन पैचेस देखे होंगे, है ना, स्लिपरी होते हैं ये, ठीक, इन्हें हम एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गी। तो जब ये ग्रो करते हैं, है ना, जब ये क्या करते हैं, जब इनको वाटर दिया जाता है, न्यूट्रिशन इनको मिलता है, वाटर इनको मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो ये क्या करते हैं, ये आपके जो एल्गी हैं ग्रो करते हैं। ग्रो करने के साथ साथ ये आपके क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं। किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा एक एल्गी है। स्पायरोगायरा क्या है? एक एल्गी है। इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है कि आपके पास एक एल्गी है, फिर ये ग्रो करेगा, बड़ा एल्गी बना देगा। तो इस तरीके से आप ग्रीन पैचेस काफी दूर तक आप पॉन्ड्स के किनारे या स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज के किनारे आप देखने को मिलते हैं। तो जो एल्गा होता है बच्चों, ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा किसमें? फ्रेगमेंट्स में। एल्गा क्या होता है? दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट में आपका ब्रेक होता है। जैसे आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर पिक्चर में एक इतना बड़ा एल्गा है आपके पास, ठीक है ना, ये ब्रेक हो गया, दो पार्ट्स में क्या हो गया? ब्रेक हो गया, ठीक है ना। ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं या पीस होते हैं, ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, नए इंडिविजुअल्स में तब्दील होते हैं। और इस ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहता है एंड कवर अ लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। आप देखेंगे पानी के ऊपर भी आपने कहीं दूर तक आप इसको इस तरीके से देखते हैं। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होते रहते हैं और बड़े एरिया में फैल जाते हैं एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। तो यही फ्रेगमेंटेशन इस तरीके का होती है। तो आपको समझ आया होगा कि फ्रेगमेंटेशन क्या होती है ना। फ्रेगमेंटेशन, इसी को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों आगे स्पोर फॉर्मेशन की, ठीक है ना। स्पोर फॉर्मेशन की बात करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना, स्पोर फॉर्मेशन। तो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि जो फंगी होते हैं, है ना, फंगी ऑन अ ब्रेड पीस, वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं फ्रॉम स्पोर्स, है ना। स्पोर्स से फंगी क्या करते हैं बच्चों? ग्रो करते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द एयर। तो स्पोर्स कहाँ मिलेंगे? स्पोर्स होते हैं आपके एयर में, है ना। स्पोर्स एयर में होते हैं। आप एक्टिविटी जो 1.2 की थी आपने, उसको आप रिपीट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या मिलता है? जो स्पोर्स हैं वो आपको कॉटन, जैसे कॉटन लाइक मैश होता है ऑन दी ब्रेड। ब्रेड के ऊपर अगर आप क्या करो, ब्रेड को लो और उसमें तो उसको थोड़ा सा गीला कर दो और थोड़ी देर उसको आप छोड़ दो, तो आपको देखेंगे कि उसमें ना फंगस जमना स्टार्ट हो जाता है। फंगस आपके व्हाइट व्हाइट कलर के जो पैचेस होते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के थ्रेड जैसे वो निकलते हैं, उनको हम फंगी कहते हैं। अगर आप कोई मिठाइयाँ वगैरह है, उसको आप कुछ देर के लिए छोड़ दो, जब वो पुरानी हो जाती है 4-5 दिन की, तो आपको व्हाइट व्हाइट कलर की थ्रेड जैसे उसमें दिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसी को हम फंगी कहते हैं, फंगस कहते हैं। और ये जो फंगी फंगस होता कैसा है कि हमारे जो एयर है, एयर में ना स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इन स्पोर्स को क्या होता है, जैसे इन स्पोर्स को आपका मॉइस्चर मिलता है ना, जैसे इन स्पोर्स को मॉइस्चर मिलेगा तो क्या करते हैं, वहां पे जाके आपके लैंड कर जाते हैं, जिससे कि फंगस डेवलप होने लगता है,
ठीक है ना। अच्छा, व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर, है ना। जब स्पोर्स आपके रिलीज होते हैं तो एयर में क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, है ना। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। बहुत दूर तक जा सकते हैं ये, क्यों जा सकते हैं हवा में, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे फिगर में, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन द फंगस, है ना, कि जो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा किस तरीके से फंगस में रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। तो ये स्पोरेंगेनियम है, या आपके स्पोर्स है, या आपके हाइड्रा है, इस तरीके से ये चीजें होती है। तो एक्चुअल में जो स्पोर्स हैं आपके, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जर्मिनेट करते हैं। स्पोर्स कैसे हैं बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं। हर जो स्पोर्स है उसके बाहर से क्या होता है, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है ना। हर स्पोर के बाहर क्या होता है बच्चों, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोर होता है। हार्ड प्रोटेक्टिव कोर क्या करता है, उसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि आपके पास हाई टेम्परेचर हो गया, कहीं पे हाई ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी का मतलब आपको बताया था कि जब एयर में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, है ना। नॉर्मल जैसे आज के दिन है कि एयर में वाटर कंटेंट है ना। पर बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि बारिश हुई, पहले से एयर में वाटर कंटेंट मौजूद है, बारिश हुई, बारिश होने से जो एयर ड्रॉप्स हैं वो ऑलमोस्ट और ज्यादा प्रेजेंट है एयर में, तो उस वजह से एयर में अभी ज्यादा एयर वेपर्स हो गए, एयर कंटेंट ज्यादा होगी। तो जब एयर कंटेंट ज्यादा होती है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो हाई ह्यूमिडिटी है, हाई टेम्परेचर है, तो ये कंडीशन से बचने के लिए जो स्पोर्स होता है उसके बाहर से एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर होता है। आप देख पा रहे होंगे स्पोर्स को, उनके बाहर से ब्लैक ब्लैक कलर की क्या है, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है सबके पास, ताकि ये क्या कर पाए, लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाए, ठीक है ना। अंडर फेवरेबल कंडीशंस जो स्पोर्स होते हैं जर्मिनेट करेंगे। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन क्या है इनके लिए, इनको मॉइस्चर चाहिए, तो फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और एक नया इंडिविजुअल में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसे जो प्लांट्स हैं जैसे कि आपके मॉस हो गए या फर्न्स हो गए, ये आपके रिप्रोड्यूस होते हैं बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स के द्वारा, ठीक है ना। मीन्स ऑफ स्पोर्स के द्वारा जर्मिनेट होते हैं। ये जो आपके पास है, ये आपके पास रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फर्न, ये आपका फर्न है और इसमें इस द्वारा इस रिप्रोडक्शन हो रहा है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। ये आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये क्या है बच्चों आपके पास, सोरी। सोरी क्या है, स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज। सोरी को क्या कहते हैं हम, स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज। सोरी को क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन भी एक तरीके का क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने पढ़ा, हमने बडिंग के बारे में पढ़ा, अभी हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, हम स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये आपके एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये आपको सब समझ में आया होगा। तब स्टार्ट करते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी तक असेक्सुअल, अभी हम बात करते हैं कि हम असेक्सुअल में क्या क्या पढ़ चुके हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा असेक्सुअल में जिसमें कि एक ही के द्वारा सारी चीजें हो जाती है। इसमें हमने पढ़ा वेजिटेटिव, असेक्सुअल में हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने असेक्सुअल में पढ़ा, ठीक है ना। दूसरा हमने क्या पढ़ा, वेजिटेटिव के साथ साथ हमने बडिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं, ठीक है। आई बात समझ में, असेक्सुअल अंदर हमने ये सारी चीजें हमने करी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग,
फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब स्टार्ट करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। हमने बात की थी पिछले भाग में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें कि जो प्लांट है वो नए प्लांट को जर्मिनेट करता है, ठीक है ना, फ्रॉम सीड्स, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि न्यू प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। जो नए प्लांट हैं वो सीड्स के द्वारा आपके पास आते हैं। न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। जो नए प्लांट हैं वो सीड्स के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा है कि जो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, और आपको पता होगा कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। कल मैंने आपको बताया था पिछले भाग में कि जो फ्लावर है वो क्या है बच्चों? रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? प्लांट का। ये हमने बात की थी कल, हमने वेजिटेटिव पार्ट किए थे, है ना। वेजिटेटिव पार्ट में स्टेम, रूट्स, लीव्स आई थी। फ्लावर हमने कहा था रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका प्लांट का, ठीक है ना। अब जब फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, जो फ्लावर है रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, तो फ्लावर में कुछ मेल रिप्रोड, क्योंकि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो फ्लावर में दो तरीके के पार्ट्स हो सकते हैं बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हो रहा है तो इसमें दोनों होंगे, फीमेल भी और मेल भी, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपके पास फ्लावर में और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में, उनके नाम। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या है आपके पास? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पिस्टल है। क्या है बच्चों? पिस्टल, ठीक है ना, पिस्टल। तो स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर हुआ होगा आपको कि स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल इज आपका पिस्टल इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। चलिए ये देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके पास स्टेमन है, ऊपर वाला भाग क्या है? स्टेमन है, और नीचे वाला भाग क्या है आपके पास? पिस्टल है, ठीक है ना। ऊपर वाला स्टेमन है, नीचे वाला पिस्टल है। तो एक अगर आप क्या करें, एक मस्टर्ड या चाइना रोज या फिर आप पेटूनिया फ्लावर ले और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप अलग अलग करें, ठीक है, और आप क्या करें, स्टडी करें वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेमन और पिस्टल, पिस्टल और उसकी आप क्या करें, अलग अलग स्टडी करें, तो आपको फिर आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ पिस्टल या ओनली स्टेमन होता है वो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, या तो पिस्टल मिलेगा या आपके पास स्टेमन मिलेगा। अभी आपको बताया स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दोनों में से अगर एक हुआ तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और फ्लावर जिसमें कि दोनों के दोनों आपको मिलेंगे, स्टेमन भी मिलेगा, पिस्टल भी मिलेगा, तो ऐसा आपका क्या होगा? बायसेक्सुअल फ्लावर हो गया, है ना। अब जैसे कि कॉर्न है, पपाया है, कुकुम्बर है, ये यूनिसेक्सुअल है। जो कॉर्न होता है ना, भुट्टा, तो ये यूनिसेक्सुअल है, इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट होता है। पपाया हो गया, पपीता, कुकुम्बर हो गया, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया, है ना। जबकि जो मस्टर्ड हो गया आपके पास,
मस्टर्ड है या रोज है, ठीक है ना, पेटूना है, ये सारे के सारे बायसेक्सुअल है। इसमें फीमेल भी और मेल दोनों के दोनों आपके पास आपको जो पार्ट्स हैं वो दोनों के दोनों मिलेंगे, है ना। तो बोथ मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट, है ना। अब हमने बात की कि भाई जो दो मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें दोनों के दोनों आपको एक ही प्लांट में भी मिल सकते हैं या डिफरेंट प्लांट में भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में किन किन चीजों की बातें हमने बात की। हमने कहा कि अगर पहले बात करते यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ओनली पिस्टल और स्टेमन, या तो सिर्फ पिस्टल मिलेगा या सिर्फ स्टेमन मिलेगा, ऐसे को आप बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, ठीक है ना। तो ये तो यूनिसेक्सुअल हो गया। अच्छा, बायसेक्सुअल में क्या होगा? बायसेक्सुअल फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि बोथ स्टेमन और पिस्टन, बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, दोनों के दोनों होंगे, स्टेमन भी होगा और पिस्टल भी होगा, तो उनको हम कहेंगे आपके बायसेक्सुअल, है ना। अब एग्जाम्पल क्या हो गया यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल? जैसे कि हमने बात करी कॉर्न हो गया, ठीक है, पपाया हो गया, है ना, कॉर्न है, पपाया है, और क्या बोला था, कुकुम्बर हो गया, कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, ये क्या हो गए बच्चों आपके यूनिसेक्सुअल हो गए, ठीक है ना। बायसेक्सुअल में एग्जाम्पल में बायसेक्सुअल में कौन आ गया आपके? जैसे कि मस्टर्ड हो गए, ठीक है, मस्टर्ड हो गया आपके, ठीक है। मस्टर्ड के अलावा आपके पास रोज हो गया, ठीक है, रोज के अलावा क्या हो गया, पेटूनिया हो गया, है ना। ये आपके क्या हो गए बायसेक्सुअल, इनके पास दोनों के दोनों मिलेंगे। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हमने कहा पिस्टल, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो पिस्टल में क्या होता है बच्चों? स्टिग्मा होता है एक, तो है ना, एक देख पा रहे हैं स्टिग्मा है, थोड़ा ऊपर सबसे ऊपर ये वाला जो पार्ट है इसको स्टिग्मा कहते हैं। थोड़ा आप नीचे आएंगे, ये आपके पास क्या स्टाइल है, और नीचे आएंगे तो आपको ओवरी मिलती है ना, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ठीक है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यानी पिस्टल में आपके पास कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं। स्टिग्मा है ऊपर, सबसे ऊपर एक स्टिग्मा होता है, उससे नीचे आएंगे तो स्टाइल मिलेगा, उससे और नीचे आएंगे ओवरी मिलती है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको स्टेमन हमने कहा, उसमें 2 चीजें होती है, सबसे ऊपर एंथर होता है और उससे नीचे आके फिलामेंट, ठीक है ना। तो 2 चीजें हैं आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यानी स्टेमन में, एक तो आपके पास क्या है, एंथर है, एक एंथर हो गया और एक क्या हो गया, फिलामेंट हो गया, एक एंथर हो गया एक फिलामेंट हो गया। इतनी बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आई, है ना। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंथर एंड फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन, है ना। एंथर और फिलामेंट, अगर आप एक फूल लें उसमें आप एंथर और फिलामेंट को पहचान लेंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अनदर कंटेन पोलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। एंथर में क्या होता है बच्चों? एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होता है एंथर में? पोलन ग्रेन्स होते हैं जिससे कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। और पिस्टल के अंदर स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है, ओवरी होती है, मैंने आपको बताया। और ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। जो फीमेल गैमेट है या जो एग है वो आपके ओव्यूल के अंदर ही बनते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल, जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, जो फीमेल गैमेट या एग हैं वो ओव्यूल के अंदर ही बनते हैं, ठीक है ना। ठीक,
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं और फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। एंथर के पास क्या है, एंथर के पास एंथर के पास क्या है, मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है ना। एंथर के पास क्या है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स, पॉलन ग्रेन। एंथर के पास क्या है, पॉलन ग्रेन है जिनको आप क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स कहते हैं, मेल गैमेट्स, ठीक है, इनको कहा जाता है मेल गैमेट्स। और रही बात पिस्टल में, पिस्टल के अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है बच्चों, फीमेल गैमेट है। ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट है जिसको हम एग कहते हैं, फीमेल गैमेट। क्या है, फीमेल गैमेट है जिनको क्या कहा जाता है, एग कहा जाता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स है यानी जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट, ठीक है ना, हमने कहा पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट, ठीक है, और आपके एग्स, ओवरी के अंदर एग्स जिसको हमने कहा फीमेल गैमेट। इन दोनों ने क्या किया, फ्यूज किया, दोनों ने क्या किया, फ्यूजन किया, दोनों का फ्यूजन हुआ, दोनों मिले, फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन के बाद क्या बना, आपके जाइगोट बना। क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट। ये बात है आपको समझ में आई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कैसे जो मेल गैमेट्स हैं, जो पॉलन ग्रेन्स है, जो पॉलन ग्रेन्स है जिन्हें हम मेल गैमेट्स कहते हैं, कैसे जो मेल गैमेट्स हैं वो आपके फीमेल गैमेट यानी एग तक पहुंचते हैं। क्या तरीका होता है मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स एग तक पहुंचाने का, है ना, उसी के बारे में हम समझेंगे कि क्या, किन तरीकों से ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उसी को समझने के लिए हम बात करते हैं बच्चों पॉलिनेशन की, ठीक है, पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन। अब होता क्या है, जनरली जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके पास टफ प्रोटेक्टिव कोट होते हैं। पॉलन ग्रेन के बाहर से क्या होते हैं, बाहर से टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है क्योंकि उनको हार्श कंडीशन से बचाने के लिए, ह्यूमिडिटी, एयर वगैरह से बचाने के लिए, है ना, उनको सूखने से बचाने के लिए। अब पोलन ग्रेन आपके लाइट तो होते हैं, है ना, लाइट होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है जब इतने लाइट हैं तो हवा के कारण, है ना, विंड के कारण या पानी के कारण, या आप देखते हैं कि कोई जो इंसेक्ट है वो वहां से गुजरा, उसकी बॉडी पे चिपक गए हो। जब इंसेक्ट फ्लावर पे विजिट करता है तो पोलन ग्रेन्स को अपने साथ अपनी बॉडी पे लेके चले जाता है ना। कुछ जो पोलन ग्रेन, जो ऐसे इनमें से कुछ जो पोलन्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं आपके, लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ सेम काइंड, मतलब एक ही काइंड के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चले गए, ठीक है ना। अब जो ट्रांसफर होता है पोलन का फ्रॉम एंथर टू व्हाट, एंथर से स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। एंथर से स्टिग्मा तक जाना, पोलन ग्रेन्स का एंथर से कहाँ तक जाना बच्चों, स्टिग्मा तक जाना। स्टिग्मा क्या था, स्टिग्मा आपका पिस्टल का सबसे ऊपर वाला पार्ट था, है ना, पिस्टल का सबसे ऊपर वाला पार्ट। देखो एंथर क्या है, स्टेमन का ऊपर वाला पार्ट, और स्टिग्मा फीमेल का सबसे ऊपर वाला पार्ट। तो इन तरीकों से हवा से या वाटर से बह के चले गए, हवा से उड़ के चले गए, या कोई इंसेक्ट उन्हें अपनी बॉडी में लेके गया, तो वो क्या होते हैं, स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफर हुआ आपका पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा को, इसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, है ना, इसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या है बच्चों, पॉलिनेशन है। क्या है पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains, the transfer of pollen grains from
एंथर टू स्टिग्मा, enter to stigma is called pollination, is called pollination। इसको कहा जाता है बच्चों pollination। ठीक है, ये तो क्या कहा जाता है, pollination कहा जाता है, इसको हम कहते हैं pollination कहते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ, इसको pollination कहते हैं। अगर जो pollen आपके लैंड हुए स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी दो तरीके के हो गए, पॉलिनेशन क्या हो गए, दो तरीके के पॉलिनेशन हो गए, एक होगा सेल्फ पॉलिनेशन, एक होगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में आप देख पा रहे हैं हो क्या रहा है कि एक ही प्लांट के अंदर क्या है बच्चों, एक ही प्लांट के अंदर हमने बात की थी ना, प्लांट के अंदर जब क्या हो, स्टिग्मा भी हो और पिस्टल भी हो, स्टेमन दोनों हो, स्टेमन भी हो, स्टेमन क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर एक ही प्लांट के अंदर क्या हो गए, एक ही प्लांट के अंदर स्टिग्मा भी है, स्टिग्मा भी है और स्टेमन भी है और पिस्टल भी है, तो एक के एंथर से उसी प्लांट के अंदर एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का पहुंचना एक ही प्लांट के अंदर, वो तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे प्लांट के जो आपके एंथर से किसी दूसरे के स्टिग्मा तक पॉलन्स का जाना, वो क्रॉस पॉलिनेशन। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, एक ही प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर चले गए। क्रॉस में क्या हुआ, एक दूसरे प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे आपके पॉलन ग्रेन गए, तो उसको तो हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। आप फिगर में आप देख पा रहे होंगे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा क्या है ना, तो होता क्या है पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सारी बातें आपने इसमें देखी। ठीक है, इस तरीके से जब आपके जो पॉलन है वो स्टिग्मा पे गए और स्टिग्मा से होते हुए वो कहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि स्टिग्मा पे इधर कहीं आपके पास, आपको बताया था कि नीचे जाके सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा के नीचे स्टाइल है, स्टाइल के नीचे क्या है फिर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। अब एंथर से इस यहाँ पर क्या है, पोलन ग्रेन गिरे और धीरे धीरे नीचे आते हैं और नीचे आके यहाँ पे एग के साथ यानी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके वो जायगोट बनाते हैं। ठीक है ना, फ्यूज होके जायगोट बनाते हैं जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से उनका क्या होता है, एंथर से पोलन ग्रेन्स का पिस्टल के ओव्यूल तक जाना होता है, यानी उससे मिलना होता है। तो किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। क्या क्या तरीके हमने बताया, उसको बोला पॉलिनेशन। दो तरीके से हो सकता है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन जब एक ही प्लांट के अंदर क्या हो, पोलन ग्रेन्स जाए स्टिग्मा पे। क्रॉस पॉलिनेशन जब एक प्लांट से डिफरेंट प्लांट में जाए, वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है ना, आपको फर्टिलाइजेशन समझ, ये गैमेट का फ्यूजन समझ आया है कि गैमेट के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। ठीक है ना, आपने फिगर के द्वारा ये समझा कि इस तरीके से पॉलिनेशन फ्लावर में हो रहा है। तो इस तरीके से आपने आज समझा किसके बारे में, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपने समझा। साथ ही साथ हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसमें कि आप देखा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का क्या होता है ना, किस तरीके से जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जो पोलन ग्रेन से एंथर से स्टिग्मा के तरफ कैसे जाते हैं, पॉलिनेशन के द्वारा जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सारी बातें हमने की। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।